ये मलऊन हमारी सफों में भी आज मलऊन मिर्जा आ गए, इंजीनियरिंग करके दीन में अपनी मर्जी घुसाने वाले। मैं अपने नौजवान साथियों से कहता हूँ, खुदारा इन इंजीनियरिंग करने वाले दीन के नाम पर धब्बा और आलू सुन्ना की सफों में रावजियत पलीदियत के एजेंटों की बातों को सुनना छोड़ दे। क्या तुम्हारे लिए हक को जानने के लिए सिद्दीक अकबर से लेकर एक उस अदना से अदना सहाबी तक जिसने रहमतुल लिल आलमीन को सिर्फ एक लम्हे के लिए देखकर सहाबियत का दर्जा पाया है, क्या उनके मुकाम और मर्तबे को समझने के लिए कुरान काफी नहीं है, अहादीस रसूलुल्लाह काफी नहीं है? यकीनन है। तो फिर इन मनगढ़ंत रिवायात और ये बोधे दलाइल की तरफ जाने से बचिए। अहले हदीस मकतबे फ़िक्र के मोहतरम जनाब मुज़म्मिल सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूँगा माइक पर तशरीफ़ लाए, अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। तशरीफ़ ला रहे हैं मोहतरम जनाब मुज़म्मिल सिद्दीकी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। इंतहाई इख्तिसार के साथ अपने अमीर मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख मुफ्ती यूसुफ क़सूरी हफ़िज़हुल्लाह उनकी नुमाइंदगी करते हुए अहले हदीस जमातों इदारों के मुश्तरका प्लेटफार्म अहले हदीस एक्शन कमेटी बराए दिफ़ाए सहाबा की नुमाइंदगी करते हुए चंद गुजारिशात आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि उलमाए किराम का माशाअल्लाह ये इजलास है, ये इंतहाई खूबसूरत गुलदस्ता है, समझने समझाने वाले हैं, इशारों में बात समझते जाइए। हमारा मसला ये है कि हम हक पर होते हुए भी इसलिए मगलूब हैं कि जो आयत आपके सामने तिलावत की उसकी रोशनी में हम अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। वाज़ेह अल्फाज हैं, फरमाया कुल, ये पैगाम पहुंचा दीजिए अहले हक को कि जाअल हक़्क़ु, अल्लाह ने ये शर्त रख दी है हक को गालिब होने से पहले मैदान अमल में निकलना होगा, अहले हक को हक के साथ सामने आना होगा। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जिम्मेदारी ये बयान की है कि ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। ये बातिल परस्त, ये गुस्ताख़ सहाबा, ये लाइन, ऐसे मनगढ़ंत दलाइल बोधी बातें करने वाले, ये इनका जादू क्यों सर चढ़ के बोल रहा है? मैं और आप, हमारी सफ़ों में कमजोरी है। हम जरा सोचें, कुल जाअल हक़्क़ु के मुताबिक क्या जो हक कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमारे पास है, और क्यों ना हो, अल्लाह का हुक्म है हर तरह के मनगढ़ंत गुमराह कुन अक़ाइद शुरू से आज तक क़यामत तक फैलाए जाते रहेंगे, मगर अल्लाह ने इन अक़ाइद बातिला की तोड़ के लिए ईमान वालों को इज्तिमाई नसीहत की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम। सिर्फ अल्लाह रसूलुल्लाह के ताबेदार बनो, अल्लाह की मानो, रसूलुल्लाह की मानो। इसको छोड़कर बातिल परस्ती, बेकार परस्ती, रिवायत परस्ती में अपने दुनिया और आखिरत को बर्बाद न करो। क्या हक है? वकुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है, चाहे कुरान की सूरत में, चाहे अहादीस रसूलुल्लाह की सूरत में। तफसील में जाने का वक्त नहीं, मुझसे पहले भी मेरे बाद भी क्या हक आपने कुरान से, क्या हक आपने हदीस रसूलुल्लाह से सुना रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। मैं तफसील में नहीं जाता, मैं अपने नौजवान साथियों को खास तौर पर मुखातिब करके कहता हूँ जो यूट्यूब और फेसबुक पर
ये दीन में इंजीनियरिंग करने वाले गुमराह कुल लोगों के पीछे पड़े हैं। भाई वो रिवायत, वो किस्सा, वो कहानी, वो तो सहाबा के खिलाफ है। अल्लाह के बंदो, क्या तुम्हें रिवायतों के मुताबिक ईमान लाना है या वकुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम? हक तो वो है जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पे नाजिल है, तुम्हारे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कुरान और हदीस में जो मुकाम सहाबा, जो अज़मत सहाबा, जो शान सहाबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कर दी, उसके मौजूद होते हुए, और क्यों ना मौजूद हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। उसके होते हुए ये मलाऊन, हमारी सफों में भी आज मलाऊन मिर्जा आ गए, इंजीनियरिंग करके दीन में अपनी मर्जी घुसाने वाले। मैं अपने नौजवान साथियों से कहता हूँ, खुदारा इन इंजीनियरिंग करने वाले दीन के नाम पर धब्बा और आलू सुन्ना की सफों में रावजियत, पलीदियत के एजेंटों की बातों को सुनना छोड़ दे। क्या तुम्हारे लिए हक को जानने के लिए सिद्दीक अकबर से लेकर एक उस अदना से अदना सहाबी तक जिसने रहमतुल लिल आलमीन को सिर्फ एक लम्हे के लिए देखकर सहाबियत का दर्जा पाया है, क्या उनके मुकाम और मर्तबे को समझने के लिए कुरान काफी नहीं है, अहादीस रसूलुल्लाह काफी नहीं है? यकीनन है। तो फिर इन मनगढ़ंत रिवायात और ये बोधे दलाइल की तरफ जाने से बचिए और अपने लिए इसी हक के साथ तमस्सुक। और फिर वापस पिछली बात पे आता हूँ, जाअल हक, अपने घरों, अपने इदारों, अपनी मसनदों से बाहर निकलिए। ये सहाबा किराम की शान और अज़मत के दिफा का हक अदा करने के लिए मैदान अमल में निकलिए। निकलोगे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं आखिरी बात कहता हूँ, ये मिशन हमारी गलत फहमी होगी जो हम में से कोई ये समझे या समझाए कि ये मिशन किसी मखसूस तंजीम का है और वो लोग तो तनख्वाह लेते हैं, वो तो फला है। ओ भाई, तुम्हारा ताल्लुक किसी भी मसलक से है, हर मसलक की मस्जिद का इमाम कुछ न कुछ वजीफा लेता है। क्या उसके पीछे ये सोचकर छोड़ के चले जाते हो जमात को कि नहीं ये तो तनख्वाह लेके नमाज पढ़ रहा है, हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बाजमात नमाज उसके पीछे पढ़ते हो, इसलिए कि नमाज तुम पर भी फर्ज है, उसी तरह मुसल्ले के इमाम पे फर्ज है। अज़मत सहाबा के लिए तन मन धन की कुर्बानी देना जिस तरह फारूकी साहब पे फर्ज है, खुदा की कसम फारूकी साहब के अलावा आलू सुन्ना की तंजीमें, आले हदीस की तंजीमें, बरेलवी मसलक की तंजीमें, नौजवान बुजुर्ग असातिज़ा की तंजीमें, तमाम इदारे, खुदा की कसम उसी तरह हम सब पर यह अज़मत सहाबा के हक को लेकर खड़े होना फर्ज है। जिस तरह फारूकी साहब ने इस फर्ज को समझते हुए अपनी जिम्मेदाराना किरदार को अदा करना शुरू किया है, अल्लाह हमें अपनी जिम्मेदारी अदा करने की तौफीक अता फरमाए।